So hello everyone. So in this video we are going to understand about the dated if formula. और ये जो आपका dated if formula है ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ आप, ये dated if का फॉर्मूला जरूर यूज होता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल के लिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं डेटेड इफ फॉर्मूला होता क्या है। डेटेड इफ फॉर्मूला वहां पे यूज होता है जैसे कि मान लो आप एक फर्म में हो और आपको निकालना है कि ये जो एक इंसान था ना, ये मेरी फर्म में था, मेरा एम्प्लॉय था, ठीक है। तो मेरा एम्प्लॉय, अगर मेरा एम्प्लॉय इस दिन ज्वाइन करा है ना, तो आज उसको कितने साल हो गए ज्वाइन किए हुए, कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए, और कितने मतलब महीने हो गए, दिन हो गए, टोटल महीने दिन हो, मतलब यार इस तरीके से वो चलता रहता है, ठीक है ना। या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं डेटेड इफ फॉर्मूला का यूज करके। The dated if formula calculates the difference between the two dates in the days, months or the years. Its basic syntax is, इसका सिंटेक्स क्या है, मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है। जब भी मुझे किसी भी फॉर्मूला को लिखना होता है, उसको हमेशा हम इज इक्वल्स टू के साइन से स्टार्ट करते हैं। तो डेटेड इफ आई नीड टू write start date comma end date comma in the inverted commas I need to write the unit। अब यूनिट की जगह पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरवल्स। ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं y यूज फॉर द कंप्लीटेड ईयर्स, m यूज फॉर द कंप्लीटेड मंथ्स, d यूज फॉर द कंप्लीटेड डेज, ठीक है। md मीन्स डेज बट इग्नोरिंग द ईयर्स एंड द मंथ्स। मुझे ईयर्स नहीं लेने, मंथ्स नहीं लेने, मुझे केवल केवल लेने हैं डेज। जैसे 1 तारीख को ज्वाइन करा, मंथ नहीं पता मुझे कौन सा, लेकिन आज अगर 6 तारीख है तो कितने दिन हो गए, 5 दिन। या फिर एंड डेट मान लो मुझे किसी और दिन का निकालना था, मुझे पिछले महीने के 31 मार्च तक का निकालना था, पिछले साल के 31 मार्च तक का निकालना था, वो डिपेंड करता है, ठीक है। वाई एम मंथ्स इग्नोरिंग द ईयर्स, वाई डी डेज इग्नोरिंग द ईयर्स, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, साल से फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने 1 जनवरी 2016 को ज्वाइन करा और आज है 6 जून 2026, तो 1 जनवरी से 6 जून तक के दिन निकाल देगा, वो साल से फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसीलिए बोला डेज इग्नोरिंग द ईयर्स। चलो एक बार हम फॉर्मूला का यूज करके देखते हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा, दैट इज ऑफ द टुडे फॉर्मूला। बिकॉज मुझे यहाँ पे एंड डेट तो दे नहीं रखी, तो मुझे एंड डेट कहीं ना कहीं से तो चाहिए, तो हम आज के दिन को एंड डेट बना देंगे। तो हमें आज का दिन क्या मैं टाइप करूँ, नहीं, इससे बड़े फॉर्मूला लगा देते हैं। इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है, मुझे लिखना है सिंपली टुडे एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। आज की डेट आ गई, ठीक है। यस, अब चलो यहाँ पे हम डेटेड का फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं y मींस कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स। अगर राकेश ने 1 जनवरी 2016 को ज्वाइन करा, तो उससे अभी तक कितने साल हो गए ज्वाइन किए हुए फॉर्म में। तो देखते हैं, इज इक्वल्स टू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डेटेड इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टू डे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन लिखना है, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे, वाई लिखेंगे क्योंकि मुझे नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन किया तो ब्रैकेट को क्लोज करना तो बनता ही है ना। मल्टी वो एंटर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया। ओ वाओ, यानी कि अभी तक वो 10 साल के लिए था मेरे फोन में। बिल्कुल था, 2016 से आप लगा लो 2026 तक 10 साल हो गया ना। हाँ जी, ठीक है। अगर मैंने जस्ट इस पे डबल टैप करा, ये पूरा नीचे अपने आप चला गया, या फिर मैं डबल टैप ना करूं, एंड जस्ट इसको ड्रैग एंड डाउन कर दूं ना, तब भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखोगे ना, जब मैंने फॉर्मूला यूज करा था, यहाँ पे ना कॉलम लिखा आ रहा है, कॉलम 2, बिकॉज ये मेरी टेबल है इसीलिए यहाँ पे कॉलम 2 लिखा है। लेकिन ये तो सेल भी हो सकता है ना, क्योंकि मैंने टेबल में से सिलेक्ट करा है इसीलिए वहां पे कॉलम 2 लिखा आ रहा है। जस्ट 10, अगर यहाँ पे कोई सेल होता, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम एक बार एक फॉर्मूला, 1 जनवरी 2016, ये थी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब मुझे यहाँ पे निकालना है उसकी आज के दिन। आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ना मैंने ये टेबल आ रही है, ये नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइंस ऑफ कर रखा है। अगर मैंने ग्रिड लाइंस को ऑन कर दिया, आप देखते हो एक्सेल की शीट जैसा फॉर्मेट दिख गया बिल्कुल आपको। आपको जिस ग्रिड लाइन को ऑफ भी कर दोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, अभी भी यहाँ पे सेल ही लेगा। इज इक्वल्स टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करा, इसको अब यहाँ पे सेल आ गया, कॉमा लगाया, टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इन्वर्टेड कॉमर्स में वाई लिखा, ठीक है। एंड जब इसको ओपन करा तो क्लोज तो करना ही पड़ेगा, एंटर किया, जस्ट सेकेंड, ओके। हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये साइन आ गया, सेम ही तो है, क्योंकि वो मैंने टेबल में से उठाया था इसलिए कॉलम लिखा आ रहा था, एंड यहाँ पे मैंने सीधे सीधे सेल से उठा लिया है इसीलिए वो यहाँ पे सेल का नंबर दे रहा है मुझे, ठीक है क्या। हाँ। चलो आओ ना एक बार मंथ भी निकालते हैं, उसको अभी तक कितने महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, कंप्लीटेड मंथ्स, यानी कि 2016 से 2026 तक टोटल मंथ गिनेंगे, ठीक है। तो हम गिनेंगे तो पता नहीं कितने, हमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बढ़िया आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द डेटेड इफ, सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया,
टुडे लिखा क्योंकि आज तक की डेट निकाल लेते हैं ना, नहीं तो यहाँ पे हम एंड डेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास डाला, एंड देन सिंपली मैंने यहाँ पे एम लिखा बिकॉज मुझे कंप्लीट नंबर ऑफ मंथ चाहिए, ईयर से ईयर मंथ चाहिए, 2016 से 2026 तक की चीज, इसलिए मैंने एम यूज करा है। ब्रैकेट को ओपन किया तो ब्रैकेट को क्लोज करना तो बनता ही है, एंटर कर दिया। 125 महीने हो गए इसको अभी तक ज्वाइन किए हुए, ठीक है। जस्ट मुझे इसको ड्रैग एंड डाउन करना है, ये अपने आप फिल कर देगा, अपने आप फिल कर देगा, ठीक है। ड्रैग एंड डाउन, ये अपने आप फिल कर देगा, ठीक है। अब ना मेरे से गलती से यहाँ पे ना मैंने 1980 लिख दिया था, जबकि ना मुझे यहाँ पे लिखना था 1982। ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, नहीं तो मेरे को खुद लिख लिख के चेंज करना पड़ता, मुझे फॉर्मूला को रीटाइपिंग करने की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। चलो यहाँ पे ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ डेज निकालते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज आएंगे वो 2016 यानी कि 1 जनवरी 2016 राकेश की बात हो रही है, अप टू द 2026 तक के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा टुडे फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में डी फॉर द डेज ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। इतने नंबर ऑफ टोटल डेज हो गए ज्वाइन किए हुए, जस्ट डबल क्लिक करा तो अपने आप ड्रैग एंड डाउन हो गया, ठीक है। नाउ एमडी यूज फॉर द डेज इग्नोरिंग द ईयर्स एंड द मंथ्स। मुझे ईयर नहीं लेना, मुझे मंथ नहीं लेना, यानी कि 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 बस 6 तो आ जाए, ठीक है। इज इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट date of joining comma today function bracket open close comma inverted comma begin empty inverted comma close bracket close enter। 5 days हो गए, राइट, हमने भी ये काउंट करा था, पूरा डेटा अपने आप फिल हो गया, ठीक है। अब वाई एम यूज फॉर द मंथ्स इग्नोरिंग द ईयर्स, केवल मंथ कैलकुलेट करना है कि 1 जनवरी से लेकर के 6 जून तक कितने मंथ हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून है ना ये सीधे, तो 5 महीने हो जाने चाहिए। चलो देखते हैं इसमें कितना देता है हमें आंसर। डेटेड इफ देन टुडे इन्वर्टेड कॉमास बिगिन वाई एन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, वाओ आ गया ना। जस्ट मुझे इस पर क्या करना है, डबल क्लिक करना है, पहले तो प्लस का साइन आना चाहिए, अब मुझे डबल क्लिक करना है, अपने आप पूरा डेटा फिल हो गया। लास्ट है वाई डी यानी कि वाई डी डेज इग्नोरिंग द ईयर्स, यहाँ पे केवल डेज कैलकुलेट करेंगे, ईयर्स को मायने नहीं देंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट बिगिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉमा टुडे फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में वाई डी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 157 डेज हो गए टोटल, ठीक है। जस्ट डबल क्लिक करा, पूरा डेटा अपना फिल हो गया, ये पूरी अपनी टेबल हमने फिल कर दी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा रहा है 10 125 38095, ये क्या है, ये 10 ईयर्स है, मंथ्स है, डेज, तो उसके आगे हमें ईयर्स भी लिखना पड़ता है, फॉर्मूले में ही हम कैलकुलेट कर मतलब लिख सकते हैं और हमारे पास आ जाए, ऐसा भी होता है। और अगर मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, जैसे कि 1 जनवरी 2016, मेरा आंसर में भी यही लिखा है, तो मेरे को 3 4 डेट एक साथ लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करना डेटेड इफ के सारे फंक्शंस की, सारे इंटरवल्स की प्रैक्टिस करना। इसका सिंटेक्स होता है डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड कॉमा देन द इन्वर्टेड कॉमा देन द यूनिट, और आप बोल सकते हो उसको इंटरवल वाई एम डी वाई एम या फिर वाई डी, ठीक है। और टुडे फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप एंड डेट हाथ से भी डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफी है।